सरगुज़िश एक कमसिन सिपाही सालार की, जो एक मजलूम बहन की पुकार पर हिंदू राजाओं पर चढ़ दौड़ा। तारीख़ इस्लाम के इस जर्नैल ने बहादुरी, शुजाअत और क़ुव्वत ईमानी से न सिर्फ सिंध को फ़तह किया बल्कि अपने हुस्न सलूक से वादी सिंध को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। तौहीद पे जान निछावर करने वाले इस सिपाही की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मरने से पहले सब कुछ उगल देना चाहती हूँ, उसने बदहीमन और मायरानी को मोहम्मद बिन कासम की मुलाकात की तफसील सुनाकर कहा। मैं मंदिर में चली गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मुसलमानों का सलार मेरे साथ साथ चला आ रहा है, या शायद वो जादूगर है और उसने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं जादू के असर में चलती मंदिर में पहुंची। मैंने इरादा किया था कि अंगूठी में भरा हुआ जहर अपने मुंह में डाल लूंगी, लेकिन मंदिर में जाकर मैंने मिट्टी और पत्थर के बुतों को शर्मसार करके मरना था। बदहीमन ने उसके मुंह पर भरपूर थप्पड़ मारा। क्या तू उस मलीच मुसलमान से इतनी मुतासर होकर आई थी कि अपने देवताओं की और अपने भगवान की भी हत्या करने पर उतर आई थी? बदहीमन ने दांत पीस कर कहा। मैं इसके जिस्म की एक एक बोटी काट कर इसे मारूंगी, मायरानी ने कहा। ये उस लुटेरे सलार की बीवी फिर लूंडी बनना चाहती थी, रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। बदहीमन ने कहा, आगे बोल क्या हुआ? शमू के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो और ज्यादा खिल गई। फिर ये हुआ कि मंदिर में दाखिल हुई। शमू ने कहा, दूसरी लड़कियां मंदिर के तहखाने में जाकर सो गई थीं, सिर्फ बड़ा पंडित जाग रहा था। बदहीमन ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा, ये कह के पंडित जी महाराज जाग रहे थे। बदहीमन ने कहा, मैंने जो कह दिया है फिर भी वही कहूंगी। शमू ने कहा, मेरे दिल से जिसका एहतराम निकल गया है उसका नाम नफरत से ही लूंगी। जो कहती है इसे कहने दो, मायरानी ने कहा। वक्त क्या बकती है, बड़ा पंडित मेरे इंतजार में जाग रहा था। शमू ने कहा। मुझे देखते ही उसने पूछा कि काम कर आई हो? मैंने कहा कर आई हूँ। पंडित ने खुशी से नारा लगाया और बाजू फैलाकर आगे बढ़ा। उसने मुझे बाजुओं में समेट लिया और उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसके थूक की बदबू अभी तक मेरे गालों पर मौजूद है। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा लिया और बदमस्त सांड की तरह फनकारने लगा। मेरा इरादा बदल गया। मर्द का वजूद मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। इस पंडित के पास मैं पहले भी 2 बार आ चुकी थी, लेकिन मैं अब पत्थर नहीं रही थी। एक वो मर्द था जिसके पास मुझे भेजा गया था, लेकिन उसने मुझे इज्जत से रुखसत किया। गुनाह की दावत को भी मेरा बहुत बड़ा गुनाह समझता था। इसी जुर्म में वो मुझे कत्ल करा सकता था, लेकिन उसने मेरी अंगूठी में जहर देकर भी और मेरे इस एतराफ पर भी कि मैंने ये जहर उसे देना था, उसने मुझे बख्श दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ अपने मुहाफिज भेजूंगा। एक ये मर्द है जिसके दिल में मंदिर का भी एहतराम नहीं। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि तुम लोग मुझे सजाए मौत ही दोगे, तो मैं खुद भी ये जहर मुंह में डाल लूंगी। लेकिन मेरे दिल में इस पंडित की ऐसी नफरत बैठ चुकी थी कि मेरा इरादा बदल गया। मैं ये कहते हुए बिस्तर से उठी कि पानी पी लूं। मैंने पंडित से कहा कि आप भी पानी पी लें। पंडित ने कहा कि ये रात क्या पानी पीने वाली है? ये कहकर उसने ताक में से एक सुराही और 2 प्याले उठाए और बोला, ये पियो और हमें भी पिलाओ। मैंने दोनों प्यालों में सुराही से थोड़ी थोड़ी शराब डाली। मेरी पीठ पंडित की तरफ थी। मैंने अंगूठी खोलकर जहर उसके प्याले में डाल दिया और जरा सा हिलाकर प्याला उसके हाथ में दे दिया। उसने एक ही घूंट में शराब पी ली। मुझे मालूम नहीं था कि ये जहर इतना तेज है। शराब के ये चंद घूंट उसके हलक से उतरे ही थे कि उसने अपने दोनों हाथ अपनी शारक पर रखे। फिर उसके हाथ उसके सीने पर आ गए। उसके मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकले कि तूने क्या पिला दिया है? मैंने कहा, पंडित जी महाराज, ये किसी न किसी को तो पिलाना ही था। मैं बाहर को चल पड़ी। दरवाजे में पहुंची तो अपना एक आदमी दरवाजे में दाखिल हुआ। कमरे में फानूस चल रहा था। पंडित अब एक हाथ सीने पर और एक पेट पर रखे हुए आगे को झुक गया था। वो आदमी दौड़कर पंडित तक पहुंचा। मैं दरवाजे में से निकल गई। पंडित ने मरते मरते उसे बताया होगा कि मैं उसे जहर पिलाकर जा रही हूँ। मैं एक तरफ दौड़ पड़ी। कहाँ जाना था तुमने? मायरानी ने पूछा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी, शमू ने कहा। मैं अपने आप में थी ही नहीं। अब याद आता है कि मेरा रुख उस तरफ था जिधर मुसलमानों के सलार रहते थे, लेकिन मुझे रुख बदलना पड़ा क्योंकि मुझे अपने पीछे दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे। मैं एक गली में दाखिल हो गई, लेकिन आगे से ये गली बंद थी और इस तरह उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे वापस मंदिर में ले गए।
पंडित मर चुका था। फिर तुम लोग जानते हो कि मुझे यहाँ तक किस तरह पहुँचाया गया। अगले रोज सुबह सवेरे इस अधेड़ उम्र औरत को, जो लड़कियों के इस गिरोह को मोहम्मद बिन कासम के पास लेकर गई थी और इन तमाम लड़कियों को सवारियों में बंद करके ऊँटों पर लाद कर शहर के बड़े दरवाजे से निकाला गया था। उसके बाद ये खबर बाहर निकाली गई थी कि बड़ा पंडित मर गया है। इस लड़की को बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया था। जिस रात शमू मोहम्मद बिन कासम के पास आई थी, इससे अगली सुबह शबान सकफी मोहम्मद बिन कासम के पास आया और उसे बताया कि अभी ऐसी खबर मिली है कि मंदिर का बड़ा पंडित मरा पड़ा है। शबान सकफी ने यह भी बताया कि उसने लाश देखी है। लाश की हालत से और पंडित के मुंह से निकली हुई जाग से ये पता चलता है कि उसे जहर देकर हलाक किया गया है। हाँ, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, उसे जहर ही दिया गया होगा और मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे जहर किसने दिया है। मैं तुम्हें बुलाने ही लगा था। रात को मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए थे। मोहम्मद बिन कासम ने शबान सकफी को रात का सारा वाकया सुनाया, शमू की हर एक बात और हर एक हरकत सुनाई। मैंने तुम्हें ये कहना था कि ये मंदिर बंद कर दो। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, यह राजा दाहिर के तहरीबकारों का खुफिया अड्डा बन गया है। मुझे यकीन है कि पंडित को जहर उसी लड़की ने दिया है जो रात को मेरे पास आई थी। शबान सकफी दौड़ता मंदिर तक पहुंचा। उसने देखा कि एक प्याले में थोड़ा सा पानी बाकी था। ये चंद कतरे दरअसल शराब थी, पानी नहीं था। शबान सकफी ने एक कुत्ता मंगवाया और चंद कतरे इसके मुंह में अंडेर दिए। इतने से जहर से ही कुत्ता मर गया। इसके बाद शबान सकफी ने जो कार्रवाई की वो पहले सुनाई जा चुकी है। इब्ने कासम। शबान सकफी ने मंदिर से वापस आकर मोहम्मद बिन कासम से कहा, आप शायद उन खतरों को खातर में नहीं ला रहे जो आपके और हम सब के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। आप जंगी चालों और हरबो ज़र्ब के माहिर हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन की इन चालों को नहीं समझ सकते जो वो जमीन के नीचे जाता है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मैं जानता और समझता हूँ वो आप नहीं समझ सकते। आइंदा कोई भी अजनबी मर्द या औरत मेरी इजाजत के बगैर आप तक नहीं पहुँचेगी। शबान सकफी अधेड़ उम्र आदमी था और जासूसी और सुराग रसानी के मामले में उसकी जहानत अरब की तमाम तर फौज में मशहूर थी। इन मामलात में मोहम्मद बिन कासम इसके सामने महज एक तिफले मकतब था। मोहम्मद बिन कासम को नेरोन बगैर लड़े मिल गया था। वहां तक मंजनीकें कश्तियों पर ले जाई गई थी। जब नेरोन का मुहासरा किया गया था तो तमाम मंजनीकें साथ नहीं ले जाई गई थी। इनमें से चंद एक मुहासरे के साथ रखी गई थी, बाकी सब कश्तियों में ही रहने दी गई थी और कश्तियां दरियाए साकरा के किनारे बंधी हुई थी। दरिया नेरोन से कुछ मील दूर था। सबसे बड़ी मंजनीक अरूस भी अभी दरिया में थी। तमाम मंजनीकें मुहासरे में इस्तेमाल न करने की वजह से ये मोहम्मद बिन कासम को मालूम था कि नेरोन के हाकम सुंदर शमनी ने हिजाज बिन यूसुफ के साथ मुआहिदा कर लिया है और उसने जजिये की अदायगी भी कबूल कर ली है। तो ये थी कि नेरोन में मुज़ाहमत नहीं होगी। चूँकि इस तमाम इलाके पर मोहम्मद बिन कासम की फौज का कब्जा हो चुका था, इसलिए ऐसा कोई खतरा नहीं था कि इन मंजनीकों को जो अभी कश्तियों पर रखी थी कोई नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी पूरी रात दरिया के किनारे मंजनीकों के लिए गश्ती पहरा रहता था। वहां माही गिरों की कश्तियां भी बंदी रहती थीं। इन सब को वहां से हटा दिया गया था। मोहम्मद बिन कासम की अगली मंजिल सहवन थी। रास्ते में छोटे छोटे एक दो किले और भी थे, लेकिन इनके मुताल्लिक मोहम्मद बिन कासम को कोई गम न था। सुंदर शमनी ने मोहम्मद बिन कासम को बताया था कि ये छोटे छोटे किले किस नोयत के हैं और इन्हें सर करना कितना आसान है। सहवन का हाकम भी बुद्ध था। बुद्ध जंगो जदल और किसी भी किस्म की खूनरेजी को गुनाह समझते थे, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती थी कि सहवन भी किसी मुज़ाहमत के बगैर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ की फौज हिंदू थी, इसलिए ये खतरा था कि ये फौज पूरा मुकाबला करेगी। सुंदर शमनी ने अपना एक एलची सहवन के हाकम की तरफ भेज दिया था। उसने सहवन के हाकम को यह पैगाम भेजा था कि वो लड़ाई से गुरेज करे और जब मुसलमान फौज वहां पहुंचे तो किले के दरवाजे खोल दे। ये एलची अभी वापस नहीं आया था, इसलिए मोहम्मद बिन कासम नेरोन से कूच नहीं कर रहा था। रसद और कुमक का भी इंतजार था। एक रोज इतला मिली कि मंजनीकों वाली कश्तियों पर जो सिपाही रात को पहरा देते हैं उनमें से 2 मरे पड़े हैं और 2 लापता हैं। पहरा देने का तरीका ये था कि 6-7 दिनों के लिए 4 सिपाही वहां चले जाते थे और वहां एक खेमे में रहते थे। 2-2 आदमी बारी बारी थोड़े से वक्त के लिए टहलते टहलते तमाम कश्तियों को जो दूर दूर तक फैली हुई थी देख आते थे। ये वाकया बड़ा अजीब था कि 2 संतरी गैर हाजिर थे और 2 मरे पड़े थे। दोनों को हंजर मारे गए थे। मोहम्मद बिन कासम और शबान सकफी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों की लाशें दरिया के किनारे एक दूसरे से कुछ दूर पड़ी हुई थीं। शबान सकफी ने जमीन देखी। कदमों के जो निशान थे उनमें से पता चलता था कि ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। दोनों की तलवारें नियमों में थीं, जिससे ये जाहिर होता था कि उन्हें मुकाबले का मौका ही नहीं मिला था। उन पर अचानक हमला किया गया है। शबान सकफी ने कहा,
ये किसी धोखे में मारे गए हैं। तो क्या उनके कातिल उनके अपने ही साथी हैं जो लापता हैं? मोहम्मद बिन कासम ने कहा। खुदा की कसम, मैं ये बात नहीं मानूंगा। शुबान सक्फी ने जमीन को देखना शुरू किया। ये गैर आबाद और रेतला इलाका था। कदमों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इन्हें देख देख कर शुबान सक्फी किनारे से दूर ही दूर हटता गया और ये नकुशे पा उसे मकतूल संतरियों के गैर हाजिर साथियों की लाशों तक ले गए। इन दोनों को भी हजरों से मारा गया था। वहां से जमीन को देखते हुए शुबान सक्फी चल पड़ा और ये नकुशे पा दरिया के किनारे पर उस जगह आ गए जहां मंजनीक वाली आखिरी कश्ती खड़ी थी। मंजनीकें गिनो, शुबान सक्फी ने कहा। जब मंजनीकें गिनी गईं तो पता चला कि एक छोटी मंजनीक कम है। शुबान सक्फी ने मोहम्मद बिन कासम को बताया कि ये दुश्मन की कार्रवाई है। वो एक मंजनीक ले गया है। ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि एक मंजनीक को किस तरह ले जाया गया है। शुबान सक्फी ने इस खतरे का इजहार किया कि अब राजा ताहिर भी अपने कारीगरों को ये मंजनीक दिखाकर मंजनीकें बनवा लेगा। मंजनीक अरबों की इजाद है। पहली मंजनीक हिंदुस्तान में अरब लाए थे। यह समझना मुश्किल नहीं था कि मंजनीकों की अफादियत देखकर राजा ताहिर या उसके दानिशमंद वजीर ने यह सोचा होगा कि किस तरह एक मंजनीक हाथ आ जाए और इस तरह की मंजनीकें तैयार कर ली जाएं। अरबों ने अरूस जैसी मंजनीक बना ली थी जिससे इतने वजनी पत्थर इतनी दूर तक फेंके गए थे कि मंदिर को तोड़ दिया गया था।